Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about the functions of money. लास्ट टॉपिक में हमने जो मनी के मेन फंक्शंस थे लाइक जैसे प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस एंड कंटिंजेंट फंक्शंस, उनके बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस किया था. ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी. मीन्स कि मनी की जो इकोनॉमिक लाइफ में हमारी कंट्री में क्या इंपॉर्टेंस है या फिर ह्यूमन की लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो टुडे आवर टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड हमारा चैप्टर है मनी, मीनिंग, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस. अब देखो कि हमारा जो चैप्टर है वो कौन है, मनी, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी. ठीक है, लास्ट सेकंड फंक्शंस एंड लास्ट कंसेप्ट है इंपॉर्टेंस. तो हमने जो मनी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस किया. और आज लास्ट टॉपिक में हम इंपॉर्टेंस ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मनी की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. अब देखो इकोनॉमी में हमारी कंट्री में मनी की क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस पे बेस्ड है, मनी पे. क्लियर है, तो हम इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी के उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ मार्केट सिस्टम. फर्स्ट इंपॉर्टेंस है मनी की बेसिस ऑफ मार्केट सिस्टम. मींस जो मनी है वो क्या है, मार्केट सिस्टम का. ठीक है, मार्केट सिस्टम जहाँ पे डेली कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच ट्रांजैक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की. तो मार्केट सिस्टम का बेस क्या होती है, मनी. बिकॉज मार्केट सिस्टम में जो भी गुड्स लाइक जैसे कि इकोनॉमी में मनी क्या है, एक इजी मीडियम है जिसके थ्रू हम गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. बार्टर सिस्टम के थ्रू गुड्स को एक्सचेंज करना डिफिकल्ट था, बिकॉज उसमें अगर एक पर्सन को जो भी कमोडिटी चाहिए वो उसको पहले ये सर्च करना पड़ेगा कि सेकंड पर्सन के पास वो उससे कमोडिटी प्रोवाइड हो जाएगी या नहीं. ठीक है, बट मनी की इन्वेंशन से क्या है कि हम कमोडिटीज को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं. बिकॉज अगर हमें कोई भी कमोडिटी चाहिए देन हम क्या सेलर के पास जाएंगे, उसको मनी प्रोवाइड करवाएंगे और वो हमें बदले में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाएगा. क्लियर है, तो देखो कि जो मनी है वो सबसे इजी मीडियम है एक्सचेंज करने का. गुड्स मतलब कि एक्सचेंज लाइक जैसे कि गुड्स वगैरह करने में हमने परचेज करनी है, ठीक है, तो उसका सबसे इजी मीडियम है. लाइक हम क्या है, हमें मनी प्रोवाइड करवानी है और बदले में हमें क्या है, गुड्स प्रोवाइड हो जाएंगी. तो इसीलिए मार्केट सिस्टम में जो ऑल ट्रांजैक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी लेन देन किया जाता है, ठीक है, वो किसके थ्रू किया जाता है, मनी के थ्रू किया जाता है. सो मनी इज द बेस ऑफ मार्केट सिस्टम. लाइक जैसे कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एंड प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं. तो इसीलिए देखो कंज्यूमर्स हैं, गुड्स को कंज्यूम करते हैं, बदले में उन्हें क्या देना पड़ता है, मनी. ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए अगर उनको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी वगैरह चाहिए, उसके बदले में उन्हें क्या देना पड़ता है, मनी. ठीक है, एंड जो प्रोड्यूसर्स गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, विद द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. गुड्स की प्रोडक्शन किसके थ्रू की जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, तो देखो कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो भी इनकम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से उनके पास जनरेट होती है, उस इनकम को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, मींस उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो किस फॉर्म में की जाती है, मनी के थ्रू. क्लियर है, तो मतलब मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, कंज्यूमर कंजम्पशन करते हैं या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है इनकम की, तो वो सब कुछ किसके थ्रू होता है, मनी के थ्रू. क्लियर है, सो मनी इज द बेस ऑफ मार्केट सिस्टम. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मेजरमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखो मनी हेल्प टू मेजर दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक हमारी कंट्री कितनी ग्रो हो रही है. ठीक है, लाइक जैसे कि मनी नेशनल इनकम है, ओके, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के थ्रू जो भी इनकम जनरेट होती है 1 ईयर में उसको मार्केट वैल्यू से
मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम है इसके हमने फीचर्स किया था कि जो नेशनल इनकम है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम कैन कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब नेशनल इनकम को हम क्या है, मनी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। गुड्स के टर्म पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखो नेशनल इनकम को मनी की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है और मार्केट वैल्यू 5, 10, 20, 100, 1000, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्शन को फिर नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। तो देखो मनी की हेल्प से हम क्या है, कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसको फाइंड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर कंट्री में जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, देन प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी और कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। बट अगर पॉपुलेशन कंट्री की कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, ठीक है, देन जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, कम होगी एंड प्रोडक्शन डिक्रीज होने से जो इनकम है, नेशनल इनकम है वो भी कम जनरेट होगी, ओके। और जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो कंट्री में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में मेजर करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, मनी के थ्रू। अब देखो जो गवर्नमेंट है कंट्री की वो लोगों की वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मींस लाइक जैसे उनके लिए रोड्स बनवाती हैं, ठीक है, रेलवेज, ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, ब्रिज, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट करती है, ठीक है। हॉस्पिटल्स इंप्लीमेंट किए, गवर्नमेंट स्कूल इंप्लीमेंट किए, क्यों किए, इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो लोगों की वेलफेयर करना चाहती है। तो वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, खर्च किया जाता है, वो किस फॉर्म में किया जाता है, मनी की फॉर्म में, ठीक है, ताकि जो कंट्री की ग्रोथ है वो एक्सपैंड हो सके, ठीक है, इंक्रीज हो सके। तो इसीलिए मनी के थ्रू हम क्या है, कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग। मनी इज द बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, बिकॉज देखो जो पर्सन होते हैं जॉब वगैरह करते हैं, तो जो भी उनको सैलरी प्रोवाइड होती है तो उस सैलरी में से वो थोड़ा सा पार्ट 10%, 20% क्या है, अपनी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। सेविंग की फॉर्म में वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ताकि फ्यूचर टाइम में कभी भी उनको इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि किसी भी पर्सन ने शॉप ओपन करनी है, ठीक है, या होम कंस्ट्रक्ट करना है, मशीनरी वगैरह परचेज करनी है, तो जो उसने बैंक में डिपॉजिट करवाई है मनी एज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग की फॉर्म में, तो वो उस मनी को इन्वेस्टमेंट के लिए फ्यूचर टाइम में यूज कर सकता है, ठीक है। और देखो जो भी हम मनी वगैरह बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह लग के हमें क्या है, बैंक तो फंड प्रोवाइड करवाती है, वेल्थ प्रोवाइड करवाती है, क्यों, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसीलिए जो मनी है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का बेसिस है। बिकॉज जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके पास पैसा होता है उसमें से हाफ 10-20% मनी को वो क्या है, सेव करवा देते हैं बैंक में, ठीक है, और बाकी जो उनके पास मनी होती है उससे अपने जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनको कंप्लीट करते हैं एंड जो भी मनी उन्होंने बैंक में सेव की हुई है, ठीक है, उस मनी को वो क्या है, फ्यूचर प्रोड्यूसर, लाइक जैसे प्रोड्यूसर्स क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए कैपिटल असेट्स उन्होंने परचेज करने हैं, मशीनरी, टेक्निक्स, टूल्स उन्होंने परचेज करनी है, तो वो सेविंग मनी को यूज कर सकते हैं। मतलब सेविंग मनी को हम क्या है, फर्दर फ्यूचर टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी होम पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, या ज्वेलरी वगैरह के लिए, कार वगैरह परचेज करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मशीनरी के लिए, क्लियर है। सो मनी इज द बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। अगर देखो मनी की इन्वेंशन ना हो और अगर हम बार्टर सिस्टम के थ्रू सेविंग करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बार्टर सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है फ्री डिसीजन इन इकोनॉमी। देखो मनी प्रोवाइड बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक डिसीजंस इन
इकोनॉमी बाय द यूज ऑफ मनी। अब देखो जो कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या है, दोनों मनी की यूज करने से क्या है, मार्केट में, ठीक है, इकोनॉमी में अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। मतलब मनी उनको क्या है, हेल्प प्रोवाइड करवाती है डिसीजंस लेने में। लाइक जैसे कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर का जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होता है कि कॉमोडिटी, वो उस कॉमोडिटी को कंज्यूम करें या परचेज करें जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो, चाहे उसका प्राइस ही हाई क्यों ना हो, ठीक है, मतलब कि उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिलनी चाहिए। एंड जो प्रोड्यूसर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने से क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करेगा तो उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लगती है, लाइक जैसे मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम यूज करनी पड़े, ठीक है, और जो प्रॉफिट है प्रोड्यूसर को वो ज्यादा से ज्यादा मिले। मतलब कि अगर जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहता है तो प्रोडक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, और जो प्रोडक्शन पे कॉस्ट लगती है, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, मशीनरी पे एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम होनी चाहिए। तो मनी के थ्रू जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो दोनों क्या है, डिसीजंस ले सकते हैं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज पे मनी को स्पेंड करना पड़ेगा, एंड प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो कौन सी प्रोडक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो, ठीक है, कम लगे और उसे प्रॉफिट मैक्सिमम प्रोवाइड हो। तो मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं एंड प्रोड्यूसर्स हैं वो मनी के थ्रू, मनी के यूज करके इकोनॉमी में फ्री डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है, कि उन्हें कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन करनी चाहिए और कंज्यूमर को कौन सी गुड्स की कंजम्पशन करनी चाहिए। नेक्स्ट है basis of social prestige. Money is the basis of social prestige means social status. Because मनी की हेल्प से हम ये बताते हैं कि ह्यूमन का, ठीक है, पीपल का सोसाइटी में क्या स्टेटस है, क्या उसकी प्रेस्टीज है, ठीक है, क्या उसकी प्रतिष्ठा है, ठीक है। तो प्रेस्टीज की जगह पे आप क्या है, सोशल स्टेटस भी ले सकते हो, बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस। बिकॉज देखो जिन लोगों के पास मनी ज्यादा होती है, ठीक है, हाई क्वांटिटी में उनके पास मनी होती है, देन उन पर्सन का सोसाइटी में स्टेटस भी ज्यादा होता है, मैक्सिमम उनका ज्यादा से ज्यादा स्टेटस होता है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट जिन लोगों की इनकम कम होती है, जिन लोगों के पास पैसा कम होता है, उन लोगों का सोसाइटी में जो स्टेटस है वो भी क्या है, कम होता है। सो मनी की हेल्प से हम क्या है, किसी भी पर्सन का सोसाइटी में क्या स्टेटस है उसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, मनी इज द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस। बिकॉज मनी की हेल्प से हम किसी भी सोसाइटी में किसी भी पर्सन का स्टेटस फाइंड कर सकते हैं। जिन पर्सन के पास ज्यादा मनी होती है उन पर्सन का स्टेटस है वो हाई होता है, एंड जिन पर्सन के पास कम मनी होती है उन पर्सन का जो सोशल स्टेटस है वो कम होता है। सो मनी हेल्प टू फाइंड द सोशल स्टेटस ऑफ पर्सन। अब जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंस है मनी की वो कौन सी है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। देखो जो मनी है, मनी फैसिलिटेट दी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अब देखो डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जिसमें हम लेबर को उनकी, प्रोड्यूसर ने अगर कोई भी प्रोडक्ट है प्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्रिएशन करनी है, देन उसके लिए एक प्रोड्यूसर क्या करेगा कि जितने भी उसके पास लेबर्स हैं उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो क्या है, वर्क डिवाइड करके दे देता है। देखो अगर हम एग्जांपल लें तो इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में देखो डिफरेंट पार्ट्स बने होते हैं, ठीक है, तो उन डिफरेंट पार्ट्स में लेबर को जॉब क्या है उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं। सो मनी है, मनी की हेल्प से मनी हमें क्या प्रोवाइड करवाती है कि हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है बाय दी डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। मतलब उनकी कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग लेबर्स को क्या है प्रोडक्शन के लिए डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और उस डिवाइड करने से क्या होता है,
ठीक है, लेबर्स को डिवाइड कर दिया और उसके साथ मनी, जब मनी का यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की फॉर्म में, कैपिटल गुड्स की फॉर्म में, मशीनरी की फॉर्म में, देन उससे क्या है कि जो प्रोडक्शन का लेवल है वो इंक्रीज होता है। ओके, तो देखो मनी की हेल्प से हम क्या है कि जो लेबर्स की डिवीजन करके, मतलब लेबर्स को डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में डिवाइड करके उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन का लेवल है उसे हाई कर सकते हैं। तो ये थी लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। ओके, हमने जो 5 इंपॉर्टेंस है मनी की उसके बारे में डिस्कस किया। बेसिस ऑफ मार्केट सिस्टम, ठीक है, मेजरमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ। ओके, तो देखो ये जो 5 इंपॉर्टेंस है मनी के हमारे लाइफ में। इसके बाद देखो कि जो कुछ इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने बोला है कि जो भी हमारी कंट्री में मनी की जो सर्कुलेशन होती है, ठीक है, मनी जो क्या है 1 पर्सन से 2nd पर्सन के हैंड्स में सर्कुलेट होती रहती है। तो जो मनी की सर्कुलेशन हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, बिकॉज अगर मनी की सर्कुलेशन कंट्री में मैक्सिमम होगी तो इससे क्या है कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन द कंट्री। अगर जो मनी की सर्कुलेशन पे कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी। इन्फ्लेशन की सिचुएशन मींस जब गुड्स के प्राइसेस हाई हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होने से इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे। ओके, कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? तो इसीलिए मनी को क्या बोला गया है, मनी इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मनी को एक सर्वेंट के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बेटर होगी, बिकॉज हम इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इजीली हमें गुड्स प्रोवाइड करवा देगी। बट अगर हम इसको मास्टर की फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी कंट्री पे क्या है सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगी। क्लियर है? अब जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन what is mean by demonetization? Demonetization is a process. Demonetization is a process when the legal tender of currency is invalid and replaced from the new currency What is demonetization? Demonetization is a process. Demonetization एक ऐसा प्रोसेस है when the legal tender of currency, मतलब करेंसी की जो लीगली हमारी कंट्री की जो करेंसी थी, ठीक है, उसे क्या है इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है, इनवैलिड जो अब वैलिड नहीं है हमारी कंट्री में, एंड रिप्लेस्ड फ्रॉम द न्यू करेंसी। ठीक है, और उसे क्या है न्यू करेंसी की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। लाइक जैसे कि नरेंद्र मोदी ने हमारी कंट्री में क्या है 8 नवंबर 2016 में क्या है कि जो हमारी कंट्री की करेंसी थी, ठीक है, उसे क्या है चेंज कर दिया था, न्यू करेंसी में चेंज कर दिया, मतलब कि डीमोनेटाइजेशन किया था उन्होंने। ठीक है, लाइक जैसे कि उन्होंने जो 500 के, ठीक है, एंड 1000 रुपीज के नोट्स थे, ठीक है, उनको क्या है चेंज कर दिया था। 500 के 1000 रुपीज के नोट्स थे उनको चेंज कर दिया था, और जो न्यू करेंसी है उसे इम्प्लीमेंट किया था। 500 के न्यू नोट्स बनाए गए थे, 1000 को रिप्लेस करके 2000 के पिंक नोट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया था।
ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या है 50 रुपीज के नोट्स, 10 रुपीज के नोट्स उनको भी चेंज कर दिया था। तो डीमोनेटाइजेशन करने का मेन पर्पस क्या होता है, ताकि जो कंट्री में जो ब्लैक मनी है, ठीक है, या फेक करेंसी है सर्कुलेट हो रही है कंट्री में, उसे क्या है रिमूव किया जा सके, खत्म किया जा सके। ओके, अब देखो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, या ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपने पास ब्लैक मनी रखते हैं, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू वो क्या है ब्लैक मनी क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने क्या है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ब्लैक मनी, अब देखो कंट्री में अगर इलीगल एक्टिविटीज होगी तो कंट्री की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे उनका मेन पर्पस क्या था, ताकि कंट्री में जो फेक मनी सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, या फिर ब्लैक मनी है लोगों के पास, उसे क्या है रिमूव किया जा सके। बिकॉज देखो करेंसी को जब न्यू करेंसी में चेंज करेंगे तो जो लोगों के पास पैसा है ब्लैक मनी की फॉर्म में, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है, तो उस मनी को वो क्या है बैंक में जाके चेंज करवाएंगे, ठीक है, जो भी पुराने नोट से उनको न्यू करेंसी में चेंज करवाएंगे। तो इससे क्या है कि बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि किस पर्सन के बैंक में ज्यादा मनी है, ठीक है, अगर मतलब कि लोगों के पास मैक्सिमम मनी होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी, तो उससे क्या है वो मनी उसके लिए एक तरफ से क्या है ब्लैक मनी होती है। अब देखो कुछ पर्सन होते हैं ऐसे कि जिन्होंने अपनी बहुत हार्ड मेहनत से क्या है पैसा कमाया होता है, ठीक है, और वो रिच होते हैं, तो उनकी मनी को हम ब्लैक मनी नहीं कहेंगे। कुछ पर्सन क्या होते हैं करप्शन के थ्रू, इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू मनी क्रिएट करते हैं, सो उस मनी को हम क्या कहते हैं ब्लैक मनी। तो इसीलिए जो डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी कंट्री की जो लीगल करेंसी थी, ठीक है, लीगल मनी थी, उसे क्या है इनवैलिड कर दिया गया और उसे रिप्लेस करके न्यू करेंसी में चेंज कर दिया। और ये कब किया था 8 नवंबर 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है? तो ये हमारा मनी मीनिंग फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस का लास्ट टॉपिक था। अब हम 18th चैप्टर कमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। कमर्शियल बैंक मीनिंग एंड फंक्शंस। फर्स्टली हम इसकी इंट्रो के बारे में रीड करेंगे, इंट्रोडक्शन। अब देखो कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, लाइक जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सिस बैंक, यस बैंक, दीज आर दी कमर्शियल बैंक एंड दीज बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड एफिलिएटेड बैंक। एफिलिएटेड बैंक्स होते हैं उनको हम कमर्शियल बैंक ही बोलते हैं। तो देखो कमर्शियल बैंकिंग, व्हाट इज कमर्शियल बैंक्स होते क्या है, ठीक है, उनका क्या मीनिंग है एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शंस करते हैं, काम करते हैं। अब देखो बैंक्स के बारे में तो हम सब पर्सन जानते हैं, ठीक है, सभी को बैंक का मीनिंग क्लियर होता है। तो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि बैंक किस वर्ड से डिराइव किया गया है। ओके, जैसे लाइक हमने मनी वर्ड को देखा था कि मनी किस लैंग्वेज वर्ड से डिराइव किया गया है, लिया गया है, लाइक जैसे मोनेटा से। बट जो बैंक वर्ड है, ठीक है, तो बैंक वर्ड क्या है, कोई एक वर्ड से डिराइव नहीं किया गया। डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट व्यूज के अकॉर्डिंग बताया है कि जो बैंक वर्ड है, ठीक है, लाइक जैसे कि फर्स्टली ये बताया गया है कि बैंक वर्ड हैज बीन डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको। कुछ इकोनॉमिक्स का कहना है कि जो बैंक वर्ड है वो कहां से डिराइव किया गया है, या बैंक वर्ड की ओरिजिन क्रिएशन किस वर्ड से हुई है, इटालियन वर्ड बैंको, विच रेफर्स, बैंको मीन्स बेंच, बैंको रेफर्स टू बेंच, जहां पे जो मनी चेंजर्स हैं अपनी अपनी कॉइन्स को, ठीक है, करेंसी को क्या है डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं। क्लियर है? अब देखो फिर सेकंड में कुछ इकोनॉमिक्स ने उन्होंने बोला है कि जो बैंक वर्ड है वो कहां से डिराइव किया गया है, फ्रेंच वर्ड बंके, ठीक है, कुछ इकोनॉमिक्स कहते हैं कि बैंक वर्ड है वो कहां से डिराइव किया गया है, फ्रेंच वर्ड बंके। एंड कुछ इकोनॉमिक्स ने उन्होंने क्या बोला है कि जो बैंक वर्ड है वो जर्मन लैंग्वेज से डिराइव किया है, जर्मन लैंग्वेज वर्ड बैंक, विच मीन्स स्टॉक फंड, फंड मतलब जो वेल्थ का स्टॉक, बैंक सॉरी के एन सी के। क्लियर है? और कुछ पर्सन कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड बैंक से डिराइव किया गया है।
तो मतलब कि इकोनॉमिक्स ने एक मेन इसकी ओरिजिन नहीं बताई है कि बैंक की ओरिजिन किस वर्ड से हुई है। कुछ इकोनॉमिक्स ने इटालियन वर्ड के अकॉर्डिंग बताई है बैंको से, जिसका मीनिंग क्या है बेंच, ठीक है। फ्रेंच वर्ड बंके से, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज वर्ड बैंक, जिस इट मींस स्टॉक फंड, एंड इंग्लिश वर्ड बैंक। ओके, तो देखो इस सभी डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट डिफरेंट इसकी क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्टली जो बैंकिंग सिस्टम है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, वो कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है वो सबसे पहले यूरोप में इंप्लीमेंट हुआ था। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इज इंप्लीमेंट इन यूरोप। तो फर्स्टली जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है वो इंप्लीमेंट कहाँ पे हुआ था, यूरोप में। और यूरोप के बाद क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग सिस्टम क्या है, इंप्लीमेंट हो गया था। क्लियर है। अब देखो हमने कमर्शियल बैंक की जो मेनली इसकी इंट्रो देखी कि जो बैंकिंग है, ठीक है, बैंक सिस्टम, बैंक जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, ठीक है। और फर्स्टली बैंकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कहाँ हुआ था। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो बैंक की डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्राउड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बैंक क्या होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोगों की डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब लोगों की डिपॉजिट, मतलब जो लोग पैसे जमा करवाते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनको क्या है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। बैंक्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस which accepts deposits and provide loan to the customer। अब देखो क्राउड के अकॉर्डिंग बैंक क्या होते हैं, बैंक वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, एंड प्रोवाइड लोन्स टू दी कस्टमर्स, जो भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं उनको क्या है, लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और बैंक क्या है, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि लोगों को क्या है कि उनकी जो भी ट्रांजैक्शन के लिए मनी प्रोवाइड करवाते हैं, लेन देन, अगर उन्होंने मार्केट में से कुछ भी करना है, कैपिटल गुड्स परचेज करनी है, मशीनरी वगैरह, ठीक है, या फिर कोई ज्वेलरी परचेज उन्होंने करनी है, कार वगैरह परचेज करनी है, होम कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके लिए जो भी ट्रांजैक्शन के लिए उनको क्या है, वेल्थ प्रोवाइड करवाते हैं बैंक, ठीक है। तो बैंक वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बैंक वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोगों को क्या है, ट्रांजैक्शन के लिए वेल्थ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन के लिए। क्लियर है। तो ये थी डेफिनेशन। अब हम देखो बैंक कंपनी एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग क्या है, बैंक की डेफिनेशन दी गई है। 1949 बैंक कंपनी एक्ट बनाया गया था 1949, उसके अकॉर्डिंग बैंक की जो क्या है, एक मेन डेफिनेशन दी गई है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब खर्च करने के लिए, मशीनरी पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, होम कंस्ट्रक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। और जब क्या है, लोग डिमांड करते हैं, मतलब कस्टमर्स ने जो भी बैंक में डिपॉजिट करवाई हुई है वो कभी भी अगर अपनी डिपॉजिट की डिमांड करते हैं तो उनको वो क्या है, रीपे करवाते हैं। मतलब जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट करवाया है उसके लोगों की डिमांड करने पर वो मनी उनको क्या है, फिर से प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। वो मनी वो क्या, जो बैंक है उनको किसके थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं, चेक के थ्रू भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। लोग क्या है, बैंक से मनी विदड्रॉ करते हैं, चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखो बैंक कंपनी एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग अगर हम बैंक की डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है कि बैंक लोगों को क्योंकि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें मनी प्रोवाइड, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है कि कोई भी पर्सन अपनी बैंक में जो भी उन्होंने मनी डिपॉजिट करवाई है, अगर वो उसको विदड्रॉ करवाना चाहते हैं, चेक के थ्रू भी करवा सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू भी करवा सकते हैं, और बैंक उनको उसी टाइम पे उनकी मनी प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है।
तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, अब हम इसकी फर्स्टली हमने इसकी इंट्रो के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट हमने मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ बैंक्स, और उसके बाद जो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हैं उसके बारे में रीड करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब देखो कमर्शियल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, देयर आर वास्ट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, बिकॉज कमर्शियल बैंक क्या है, कस्टमर को डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज वगैरह उनको प्रोवाइड करवाते हैं अपने कस्टमर्स को, जिनके बैंक में अकाउंट्स होते हैं कमर्शियल बैंक में। लाइक जैसे कि कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कुछ पर्सन्स होते हैं जो अपनी मनी ज्वेलरी वगैरह होती है या उनके पास कोई भी फॉर्म वगैरह होते हैं, ठीक है, पेपर फॉर्म होते हैं, मनी है जो उनके पास पेपर की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो लोगों को जो बैंक है वो क्या है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, लोकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। लोकर फैसिलिटी जिसमें लोग जो भी कस्टमर्स हैं उनको लोकर प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें वो अपनी ज्वेलरी वगैरह या फिर जो भी उनके पास पेपर्स होते हैं, फॉर्म्स, ठीक है, मनी की फॉर्म में जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, और मनी अपनी वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। जिनके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी होती है, ज्वेलरी होती है, तो उनको वो क्या है, लोकर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। बट लोकर फैसिलिटी के लिए कस्टमर को अलग से पे करना पड़ता है, क्लियर है। इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाई, लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई, और लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर उसको शॉप होम कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, या फिर अपनी शॉप तैयार करनी है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट पे उसको जो भी मनी चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बैंक्स क्या है, कस्टमर को इन्वेस्टमेंट्स के लिए मनी भी प्रोवाइड करवाती हैं। सो जो बैंक्स होते हैं वो कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, क्लियर है। तब हम क्या है कि जो बैंक के मेन फंक्शंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं बैंक के, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फर्स्ट, एक्सेप्ट डिपॉजिट, सेकंड, फर्स्ट फंक्शन है एक्सेप्ट डिपॉजिट, सेकंड क्रेडिट क्रिएशन, थर्ड ग्रांटेड लोन, फोर्थ एजेंसी सर्विसेज, एंड लास्ट अदर फंक्शंस। अब देखो जो बैंक्स होते हैं वो क्या है, मेनली जो क्या क्या फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर दी 5 मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के 5 फंक्शंस हैं मेन। एक्सेप्ट डिपॉजिट मींस कमर्शियल बैंक लोगों की जो भी डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद क्रेडिट क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब लोगों को क्या है, मनी अगर उनको लोन पे चाहिए तो लोन पे उनको प्रोवाइड करवाते हैं, बदले में उन्हें क्या प्रोवाइड होती है, इंटरेस्ट, ठीक है, तो इससे वो अपनी बैंक में मनी को क्रिएट करते हैं। उसके बाद ग्रांटेड लोन्स, लोगों को किसी भी पर्सन को मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए, ठीक है, होम कंस्ट्रक्ट के लिए, किसी भी वर्क के लिए लोन चाहिए होता है तो बैंक को अपने कस्टमर्स को लोन्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है एजेंसी सर्विसेज, उनको प्रोवाइड कराते हैं, मतलब जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक वो कस्टमर के लिए एक तरह से एजेंट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एजेंट के फॉर्म में उनको सर्विसेज वगैरह फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। और कुछ अदर फंक्शंस हैं बैंक के जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब कि ये जो 5 फंक्शंस है बैंक के, इनको भी आगे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो बैंक के मेन फंक्शंस हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक्स।